तीसरे नंबर की जो रेट है इसको हम बोलते हैं अधिकार पेशा यानी कि को वारंटो। वारंट के ऊपर मतलब नॉर्मली किसी भी जो सरकारी कर्मचारी है उसके पद की जांच, उसके काम की जांच इससे की जा सकती है। अगर कोई गलत काम कर रहा है, उदाहरण के तौर पर आप ये ले लीजिए कि कोई रेलवे में टीटी के अलावा आपसे जैसे सफर कर रहे हैं ट्रेन में, टीटी के अलावा आपकी कोई टिकट नहीं मांग सकता है। लेकिन अगर कोई पुलिस वाला या कोई टिकट मांगता है तो आप उससे ये सीधे सीधे कह सकते हैं को वारंटो के थ्रू जो है तुम अपना काम गलत कर रहे हो। उसको समझ में नहीं आएगा, उसके अधिकारी को समझ में आएगी लेकिन एक बार। और सीधे शब्दों में ये चीज अगर मैं कहूँ कि कोई भी सरकारी आदमी किसी काम को कर रहा है और अगर वो उस काम के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि को वारंटी के थ्रू आप मेरे पास आइए, मैं खंगालूंगा, उसकी तफ्तीश करूंगा और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। पूरा अगर पकड़ाने पर मतलब जो भी सच्चाई सामने आने पर अगर वो गलत है तो वो जो जॉब कर रहा है उसका पूरा तनख्वाह लिया जाएगा, जेल जाएंगे वो अलग। यहाँ तक कि अगर जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ पर अगर आपको मान लीजिए इंजेक्शन वगैरह कोई लगा रहा है और उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है, उससे एक्सपीरियंस के बेस पे, उसके बाद प्रॉपर कोई डिग्री नहीं, जैसे मान लीजिए बहुत से डॉक्टर होते हैं जो किसी को भी ट्रेन कर देते हैं, उसके पास पढ़ाई लिखाई से कोई एलिजिबिलिटी नहीं, एक्सपीरियंस है, अर्जेंट का काम है, वो एक चीज़ अलग है, अर्जेंट में हो जाए वो चीज़ अलग है। बट अगर वो अपना काम नहीं कर रहा है और ये काम कर रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है, उसका काम कुछ और ही है, वो काम उसका नहीं है, तो फिर उसको उठाकर इसी मामले के अंदर वो आता है। आप ये चीज़ भी ले सकते हैं। और ये चीज़ क्लियर है कि वो को वारंटो का अधिकारी है कि उसके तहत ही उसके ऊपर कार्रवाई हो।